नमस्कार। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के महामंत्री श्री शिव गोपाल जी मिश्र, यूनियन के सभी केंद्रीय मंडल तथा शाखाओं के सम्मानित पदाधिकारी, प्रतिनिधि एवं पूरे उत्तर रेलवे से हजारों की संख्या में नॉर्दर्न रेलवे स्पोर्ट्स स्टेडियम चारबाग लखनऊ में मौजूद रेल कर्मचारी भाइयों और बहनों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए यूनियन की हीरक जयंती समारोह के अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस हीरक जयंती समारोह पर मुझे आपके बीच रहना था, परंतु कुछ अपरिहार्य कारणों के चलते मेरा इस कार्यक्रम में पहुंचना संभव नहीं हो पाया। इसके लिए मैं आप सबसे खेद व्यक्त करता हूं, परंतु मैं चाहता था कि कम से कम मेरी भावना एक छोटे से संदेश के रूप में आप तक जरूर पहुंचे। इसीलिए इस वीडियो संदेश के माध्यम से आप सभी से रूबरू हो रहा हूं। साथियों, कभी कभी बहुत चाहने के बावजूद वह नहीं हो पाता जिसकी हम चाह रखते हैं। मैं चाहता था कि इस कार्यक्रम में आपके बीच पहुंचकर नॉर्दर्न रेलवे से जुड़े आप सभी भाइयों बहनों से भेंट करूं, मगर मेरी स्थिति रेल की पटरी की तरह हो गई कि साथ साथ चलते हुए भी मैं आपसे मिल नहीं पा रहा हूं। यद्यपि लोग मानते हैं कि पटरियां कभी नहीं मिलती, मगर हम मनुष्य रूपी पटरियां हैं जो इंटरसेक्शन पर मिलने के साथ साथ एक ही प्लेटफार्म पर भी खड़े होते हैं। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन भारत की सभी रेलवे यूनियनों में सबसे बड़ी मानी जाती है, ऐसा मुझे बतलाया गया है। करीब 1,20,000 सदस्यता वाली यह यूनियन जम्मू कश्मीर से लेकर व्यास नगर वाराणसी तक फैली हुई है। इसे आगे बढ़ाने में स्वर्गीय TN वाजपेयी एवं स्वर्गीय JP चौबे जी जैसे बड़े नेताओं का त्याग और उनकी तपस्या समाहित है। इस यूनियन का नेतृत्व नाथपाई, श्रीमती सुचेता कृपलानी एवं DD वशिष्ठ जैसे नेताओं ने भी किया है। इन सभी महानुभावों के सम्मिलित प्रयासों का ही यह परिणाम है कि आपका संगठन यहाँ तक पहुँचा है। साथियों, मुझे याद है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय TN वाजपेयी जी से इस कदर प्रभावित थे कि प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 25 नवंबर को सबसे पहला सार्वजनिक कार्यक्रम उन्होंने उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण आलमबाग थाने के सामने लखनऊ में किया। मुझे याद है कि मैं भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था। यूनियन के महामंत्री श्री शिव गोपाल जी मिश्र आपकी समस्याएं तो लेकर दिल्ली आते रहते हैं, मगर अन्य विभाग के कर्मचारियों की भी समस्याएं और उनकी पैरवी के लिए वे हमेशा प्रयासरत रहते हैं। कर्मचारियों के प्रति उनकी यह संवेदनशीलता बहुत ही सराहनीय है। नॉर्दर्न रेलवे कर्मचारियों समेत भारत के लाखों रेल कर्मचारी भारतीय रेल के संचालन और प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। भारत में भारतीय सेना के अतिरिक्त केवल भारतीय रेल ही एक ऐसा संगठन है जिसमें 10 लाख सिपाही हैं। मैं आपको किसी सिपाही से कम नहीं समझता, क्योंकि जैसे भारतीय सेना एक संगठन के रूप में हमेशा सजग रहती है, उसी तरह भारतीय रेल भी अहरनिश काम करती है। आज भारतीय रेल की तस्वीर काफ़ी बदल चुकी है। पिछले 9.5 वर्षों में भारत का रेल नेटवर्क बढ़ाने की रफ्तार में काफ़ी तेजी भी आई है। साल 2014 में केवल 1,561 किलोमीटर नई रेलवे लाइनें डाली जा रही थीं, जबकि 2023 में 5,253 किलोमीटर नए ट्रैक्स डालने का काम हो रहा है। साथियों, 1947 से 2014 के बीच पूरे देश में केवल 21,413 रूट किलोमीटर रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण हुआ था, जबकि आज 2023 में 58,424 रूट किलोमीटर रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण हो चुका है, ऐसी मुझे जानकारी दी गई है। यानी भारत की कुल रेलवे ट्रैक कैपेसिटी के 90% हिस्से में विद्युतीकरण हो चुका है।
आज देश में सभी छोटे बड़े रेलवे स्टेशनों को पहले से बेहतर और सुविधाओं से लैस करने के लिए विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं। देश भर के 1309 ऐसे रेलवे स्टेशन चुने गए हैं जिन्हें अमृत भारत स्टेशन योजना की श्रेणी में गिना जा रहा है, जिनका इस योजना के अंतर्गत रीडेवलपमेंट का काम होना है। हाल ही में प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने 508 ऐसे रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की नींव भी रखी है। भारतीय रेलवे में क्या क्या बदला है, यदि मैं इसकी चर्चा करने लगा तो लंबा समय लगेगा। वैसे आप लोग तो रेल के साथ ही हर पल जीते हैं, आप तो इस बदलाव के स्वयं साक्षी हैं। इस बदलाव में जहां हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन काम कर रहा है, वहीं नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन सहित सभी रेल कर्मचारियों के परिश्रम का बहुत ही बड़ा योगदान है। आप जैसे कर्मठ रेल कर्मचारी हर मौसम में अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करते हुए रेल को विकास के मार्ग पर बढ़ा रहे हैं। कोविड के दौरान जिस तरीके से आप सब ने 11,000 से ज़्यादा गाड़ियों का संचालन कर अन्न, पानी, दूध, सब्जी, दवाएं एवं ऑक्सीजन देश के कोने कोने तक पहुंचाई, उसकी प्रशंसा समूचे देश ने की है। रेल कर्मचारियों द्वारा देश के विकास में दिए गए योगदान और नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन तथा ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की भूमिका का स्वर्णिम इतिहास है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। आज के इस अवसर पर जब आपकी यूनियन स्थापना के 75 वर्ष पूरे करने का समारोह मना रही है, मैं आप सभी को पुनः अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करते हुए अपना यही निवेदन समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।